अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टास्क ये है कि हमने एक आईओटी की असाइनमेंट है, पूजा पे इम्प्लीमेंट करनी है। तो ये सिनेरियो है, हमने उस पे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए हमें पूजा पे जाना पड़ेगा। इस पे न्यू सिमुलेशन पे क्लिक करना है। सिमुलेशन का कोई भी नाम रख लो, इसका इशू नहीं है। उसके बाद हमने जो है ना, इसके थर्ड ऑप्शन पे जाना है। और यहाँ से पहले पहले मैं सिनेरियो को समझा देता हूँ कि ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं, जिन्होंने डाटा ए को सेंड करना है। इन तीनों ने ए को सेंड करना है, इन दोनों ने बी को सेंड करना है, और इसने सी को सेंड करना है। फिर ए बी सी ने डाटा आगे सिटी जोन को, प्रोविंस जोन को और कंट्री जोन को सेंड करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे मोड की ऑप्शन आ रही है। तो यहाँ पे स्काई मोड पे जाते हैं। स्काई मोड में सबसे पहले तो एक रिसीवर सेलेक्ट कर लेना है। रिसीवर इसलिए सेलेक्ट करना है क्योंकि डाटा उसने रिसीव करना है दूसरी जो मोड बने हुए हैं उनसे उसने डाटा रिसीव करना है। तो उसके बाद हम अब सेंडर, जिन्होंने सेंड करना है, मतलब जो दूसरे सेंसर्स हैं, वो क्रिएट कर लेते हैं। मैं तीन, क्योंकि तीन ए के साथ कनेक्ट थे, बी के साथ दो थे। तो ये मैं पहले तो मैं चाहिए बी के लिए सेंडर्स हैं ये। सेंडर को सिलेक्ट किया, उसके बाद क्रिएट किया। इसके भी तीन ही मैं रख रहा हूँ, आप दो रख सकते हैं अपनी मर्जी से। और उसके बाद जो है ना, सी के लिए हमने एक सेंडर रखना है और रिसीवर रखनी है। अच्छा, रिसीवर मैं रख रहा हूँ। रिसीवर मैंने क्रिएट किया और इसके लिए सेंडर बना लेने हैं। तो इसके लिए सेंडर मैंने तीन ही सेंडर रखे हैं इसके लिए। अच्छा, अब ये मैंने अपर पार्ट के जितने वो कंपोनेंट्स थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। अब अब अगर इनको देखें तो हमें समझ नहीं आ रही कि कौन सा इसका चाइल्ड नोड है, कौन सा इसका पेरेंट नोड है। तो इसके लिए व्यू में जाना है। व्यू में मोड टाइप पे लिखना है। अगर मोड टाइप पे वो अब डिफरेंट उसको कलर असाइन कर दिए हैं। तो जो सबसे पहले हमने डिफाइन किया था वो ये था, एक, दो, तीन और चार। जो एक था वो पहला, सबसे पहला तो वो रिसीवर था, मतलब इन तीनों का डाटा इसने रिसीव करना है। तो ये तीन सेंडर हो गए, इनके क्लस्टर बना लेने हैं। तो क्लस्टर इस तरह बनाने हैं आपने। अब इनका एक क्लस्टर बन गया और एक इनका क्लस्टर बन गया। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब इन तीनों ने इसके साथ कम्युनिकेट करना है, वन के साथ, इन तीनों ने नाइन के साथ, और इन तीनों ने फाइव के साथ कम्युनिकेट करना है। तो ये हमारी असाइनमेंट का अपर पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब इससे लोअर पार्ट में अब इन तीनों ने कम्युनिकेट करना है सिटी जोन के साथ। तो सिटी जोन के लिए हमें एक मोड एक मोड लेना है हमने सिटी मोड के लिए। मैं यहाँ पे सेंटर चूज कर रहा हूँ। सेंटर इसलिए मैं चूज कर रहा हूँ क्योंकि सिटी मोड ने आगे डाटा ट्रांसफर करना है। तो इसलिए हम इसको सेंडर, डाटा वो तभी ट्रांसफर करेगा जब वो उसके पास होगा। तो पीछे से डाटा आ रहा है तो इसने आगे सेंड करना है। तो मैं सेंडर मोड यूज कर रहा हूँ। और मैं यूनिकास्ट यूज इसलिए कर रहा हूँ। यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट में डिफरेंस ये होता है, यूनिकास्ट में जो है ना, हम एक ही आगे वाली नोड को डाटा सेंड करते हैं, और ब्रॉडकास्ट में ये होता है हम सबको सेंड करते हैं। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट यूज नहीं हो रहा, यूनिकास्ट यूज हो रहा है। तो मैं यूनिकास्ट ही यूज करूंगा। तो इसमें सेंडर को मैंने कंपाइल किया, फाइल को क्रिएट किया, तो ये ऐड कर दिया। अब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसने, इन तीनों ने डाटा इसको सेंड करना है, तो इसने आगे फॉरवर्ड करना है। तो आगे किसको उसने फॉरवर्ड करना है? प्रोविंस जोन को। तो प्रोविंस जोन को मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। वो भी मैं सेंडर ही ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्रिएट कर दिया है कोड। तो वो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब प्रोविंस ने किसको सेंड करना है? सिटी को। लेकिन सिटी जोन जो है ना हमारा, वो एज अ ब्रॉडकास्ट यूज हो रहा है। ब्रॉडकास्ट इसलिए क्योंकि उसने क्लाउड पर डाटा सेंड करना है।
तो क्लाउड कहीं भी हो सकता है किसी भी रीजन में, तो इसलिए यहाँ पे ब्रॉडकास्ट यूज करेंगे। तो ब्रॉडकास्ट के लिए दोबारा वहां पे ही जाएंगे और वहां पे ऑप्शन होगा ब्रॉडकास्ट का। तो ब्रॉडकास्ट, ये ब्रॉडकास्ट का एग्जाम्पल डॉट सी, इसको चूज किया, कंपाइल किया, क्रिएट किया, ऐड हो गया और इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। अब लास्ट पे जो हमारे पास रहता है वो है क्लाउड। क्लाउड के लिए, क्लाउड की चूंकि रिसीव कर रहा है डाटा, इसलिए हम यहाँ से क्लाउड के लिए कोई ना कोई रिसीविंग, ये रिसीव कर रहा है तो मैं यूनिकास्ट रिसीवर डॉट सी इसको चूज करूंगा। ठीक है, इसको चूज करने के बाद अब हमारा जो है ना स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट हो गया, लेकिन अब इनकी कम्युनिकेशन करवानी है। तो कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमने करना क्या है? कम्युनिकेशन के लिए अब व्यू में जाएंगे और रेडियो इन्वायरमेंट, रेडियो इन्वायरमेंट ये करेगा कि हमें शो करेगा कौन कौन सा किसकी रेंज में है। अब ये अगर हम इसको चेक करें तो वो बता रहा है कि ये तीनों इसकी रेंज में है 9 की, और ये 9 के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और 9 आगे से इसके साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। अब इन तीनों की चेक करते हैं, ये तीनों कम्युनिकेट तो इसके साथ कर सकते हैं, लेकिन 13 के साथ नहीं। तो 13 के साथ इसको कम्युनिकेशन, इसकी कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमें जो है ना इसको थोड़ा करीब लाना पड़ेगा। तो इसकी सेटिंग इस तरह करनी है ताकि सारे नोड इसमें कवर हो जाएं। अब मैं ज़रा इसकी सेटिंग कर लूँ। हाँ, अब ये इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। सेटिंग करनी थोड़ी। अच्छा, अब मैंने सेटिंग कर ली है। इसमें ये है कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ इस नोड की रेंज में, ये इसके साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है और इसके साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ। और अगर इसको सिलेक्ट करूँ तो ये इसके साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है, इन तीनों के साथ भी। और अगर इसको सिलेक्ट करूँ तो ये इसके साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है और इसके साथ भी। मतलब ये तीनों जो है ना सिर्फ इसके साथ ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस तरह ये तीनों इसके साथ सिर्फ कर सकते हैं, ये तीनों इसके साथ। तो सिनेरियो इंप्लीमेंट हो रहा है हमारा, मतलब ये तीनों नोड इसके साथ कम्युनिकेशन करेंगी और ये इसके साथ कम्युनिकेशन करेंगी और ये इसके साथ कम्युनिकेशन करेंगी। तो हमने ये इंप्लीमेंट कर दिया। वो इन तीनों से डाटा, अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो वो इन इन चारों से कम्युनिकेट कर सकता है। चारों का मतलब ये है कि वो तीनों का डाटा वो रिसीव करेगा और उसे आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो इसी तरह ही वो डाटा आगे फॉरवर्ड करेगा। और यहाँ पे हमने इसको भी जोन के अंदर ले आए। अच्छा, अब मैं जरा इसको जूम आउट कर रहा हूँ। जूम आउट करने के बाद मैं इसकी सिमुलेशन को रन करता हूँ। अब सिनेरियो हमारा इंप्लीमेंट हो गया। ये इस तरह वर्क कर रहा है कि ये तीनों इसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, इसको डाटा भेजेंगे, ये तीनों इसको, ये तीनों इसको, और ऐसा ही है उसमें भी सिनेरियो में। और उसके बाद ये तीनों ABC डाटा भेजेंगे सिटी जोन को। तो ये हमारा रेड वाला 13 नंबर सिटी जोन बन गया। मतलब ये तीनों सिर्फ, ये तीनों इसको डाटा भेजेंगे।
ये अगर चेक किया जाए तो ये इसको डाटा भेजेंगे। तो थोड़ा मैं ऊपर ले जाता हूँ। हाँ, ये तीनों इसको डाटा भेजेंगे 13 नोड को, और ये आगे फॉरवर्ड करेगा 14 को, और 14 आगे फॉरवर्ड करेगा 15 को, 14 आगे फॉरवर्ड करेगा 15 को, 15 आगे फॉरवर्ड करेगा 16 को। ठीक है, तो ये हमारा सिनेरियो इम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद हमने, अच्छा अब इसको रन करके कैसे देखना है? रन हमने ऐसे करना है कि ये साइड पे सिमुलेशन का ऑप्शन आता है, तो ये वाली जो विंडो है ये हमें बताएगी कि कौन सा डाटा कहाँ से कहाँ पे रिसीव हो रहा है, कहाँ से कहाँ पे सेंड हो रहा है। तो इसको इतना नहीं हम फोकस कर रहे, अब हमें नहीं पता लग रहा कि कैसे डाटा सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है, हमें शो नहीं कर रहा। तो इसको देखने के लिए हमें व्यू पे जाना है और रेडियो ट्रैफिक ये ऑन कर देनी है। इससे ये तीनों नोड इसके साथ कम्युनिकेट करिए, ये तीनों इसके साथ, ये तीनों इसके साथ, और फिर ये तीनों जो बने हुए हैं ये इसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, और ये आगे डाटा फॉरवर्ड कर रहा है, और ये आगे डाटा फॉरवर्ड, इस तरह ये वर्क कर रहा है, हमारा ये पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है। अगर इसकी और भी फंक्शनैलिटी है वो देख सकते हैं आप, और इसमें पोजीशनिंग का एलिमेंट भी है। पोजीशनिंग से हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोजीशन पे कौन है। ठीक है, तो ये यही हमारी असाइनमेंट थी जो कि हमने इम्प्लीमेंट कर दी है। ये अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो एक दफ़ा आप देख लेते हैं, फाइनल करके अपलोड कर दें। ठीक है, तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो यही हमारी असाइनमेंट थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।